नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 57 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 30 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो उसको हम करने से पहले हमने जो चैप्टर नंबर 10 में जो थ्योरम पढ़ा था तो उसको रिकॉल कर ले। ये आना जरूरी है। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। साथ ही वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल और इसमें कुछ मिस्टेक किया गया है। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर दिया गया है त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और यहाँ 6 सेंटीमीटर लिया गया है और साथ ही यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दूरी पे कह रहा है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु कह रहा लेने के लिए, तो ये गलत छप गया है। तो यहाँ समझिए जो कि ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिति एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है, जो दिए गए त्रिज्या का वृत्त खींचना है तो आप उस एक केंद्र मानते हुए उतनी त्रिज्या का एक सर्कल खींच ले, वृत्त खींच ले। अब वृत्त से के केंद्र से जितनी दूरी पर आपको कह रहा है तो उतनी दूरी पर स्थित एक मतलब दूरी स्थित कोई एक बिंदु ले लीजिए। अब ये ले लिया, अब क्या करना है, अगला क्या काम है, इस जो हमारे पास जो लंब मतलब जो ये रेखा आई है केंद्र से ये, तो इसका लंब समद्विभाजक यानी इसको जोड़ दिए। ये ओ बिंदु है और ये पी बिंदु है तो इसको जोड़ दिए। अब इसका लंब समद्विभाजक लेना है तो लंब समद्विभाजक कैसे लेंगे, कंपास का मुंह इसके आधे से अधिक खोलते हैं, यानी यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखे और इतना हिस्सा इसका मुंह खोल करके और ऊपर की ओर निशान लगाए और नीचे की ओर भी निशान लगाए। फिर यहां से अब नुकीला हिस्सा यहां पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा इधर और इधर, जहां पे ये कट जाएगा उसको मिला दे। तो इस तरह से इसका लंब समद्विभाजक हो गया। अब ये लंब समद्विभाजक हो गया जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब जहां पे लंब समद्विभाजक हो गया उसको केंद्र मानते हुए यानी नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और पेंसिल का वाला हिस्सा यहाँ पर ले जाए और उसको ऐसे करके आप इस तरह से आप इसको सर्कल की तरह बना दें। तो अब ये जो दिए गए वृत्त है, वृत्त को जहां पे ये काटता है अब उसको इससे मिला दे। तो इस तरह से आपको दिए गए स्पर्श बिंदु से वृत्त पर मतलब दिए गए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच सकते हैं। यहाँ जैसे इसमें लंब समद्विभाजक लिया गया है और फिर लंब समद्विभाजक हो गया तो उसको लंब समद्विभाजक लेने के बाद इसको केंद्र मानते हुए अब इस तरह से बड़ा सर्कल खींच दिया। अब ये सर्कल को यहाँ पे जहां पे ये कट कर रहा है उससे इसको मिला दिया तो इस तरह से ये स्पर्श रेखा खींची। फिर से देखें जो कि होता क्या है, आपको सबसे पहले दी गई आकृति दी गई त्रिज्या दिया गया, एक बार और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। देखिए इसमें आपको दिया क्या क्या होगा, एक वृत्त दिया होगा जिसकी वृत्त की त्रिज्या दी होगी, ये इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और एक बाहरी बाह्य बिंदु दिया होगा जो कि इतने वृत्त के केंद्र से इतने सेंटीमीटर दूरी पे एक बाह्य बिंदु है। तो आपको सबसे पहले जो करना है, दी गई त्रिज्या का एक आपको वृत्त खींचना है और उसके केंद्र से एक जितनी दूरी पे आपको दिया हुआ है बिंदु उतनी दूरी पे आप बिंदु बाहर ले लें। अब इसको क्या करें, इसको मिलाएं, इस बाह्य बिंदु को मिलाएं, ये आपने मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद हमारा जो होगा काम, इस
ये जो लाइन हमने लिया है उसका लमसम द्विभाजक खींचना है। तो लमसम द्विभाजक के लिए क्या करना है, आपको यहाँ वृत्त की कंपास का नुकीला हिस्सा यहाँ रखना है और इसके आधे से अधिक, यानी जितने दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर होगा तो 4 सेंटीमीटर मुंह खोल करके या आधे से अधिक मुंह खोल करके ऊपर की ओर और नीचे की ओर निशान लगाएंगे। और अब जितना आपने कंपास का मुंह खोला उसी त्रिज्या से आप नुकीला हिस्सा यहां रखें और इधर चाप लगाए। जहां पे दोनों कट जा रहा है तो उसको इससे मिला दें। तो इस तरह से आप इसका लमसम द्विभाजक खींच सकते हैं। लमसम द्विभाजक खींच दिया। अब क्या करना है, अब आप इसको केंद्र मानते हुए इतनी त्रिज्या लेकर के एक मतलब नुकीला हिस्सा यहाँ रखे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रख करके आप चारों साइड घुमाइए। इस तरह से घुमाइए। आप हो सकता है या तो इस तरह से आप वृत्त बना लीजिए, या नहीं तो आपको ये कटान बिंदु जहां पे ये दोनों टच कर रहा है वो वाला चाहिए पॉइंट। तो अब इसको इससे आप मिला दे, यानी इस तरह से आप स्पर्श रेखा को यहां से मिला दे। तो ये हो गया आपका दी गई बिंदु से स्पर्श रेखा। अब आप इसकी लंबाई भी माप सकते हैं और जो भी दिया गया है अब वो कर सकते हैं। चाहे तो इसको भी आपको कई जगह आपको दिया जाता है तो ये भी आपको करना पड़ सकता है। तो अब बाह्य बिंदु से इसकी रचना इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो सवाल दिए गए हैं उसको सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल आपको दिया गया है जो कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, फिर केंद्र से 11 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आप एक वृत्त की रचना करेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने ले करके एक वृत्त खींचना है। ठीक है, अब इसके केंद्र से 11 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बाह्य बिंदु लेना है। 11 सेंटीमीटर दूरी पे मान लीजिए जो कि ये एक बिंदु है। अब 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक हम बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए जो कि ये 11 सेंटीमीटर दूरी पर यह बिंदु है। इसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ पे दिया हुआ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना और 11 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से 11 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया। आप इसको मिला दिया। अब ये मिला देने के बाद इसका लमसम विभाजक लेना है। तो यानी इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के अब नुकीला हिस्सा यहाँ रखें और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ ऊपर और नीचे ले जाए। फिर अब यहाँ पे रख करके अब ऐसे इस तरह से आपने जहां पे होगा मिला दे। अब इसको आप आपस में मिला देंगे तो ये इसका लमसम द्विभाजक हो जाएगा। अब इतनी त्रिज्या लेकर के, यानी अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रख करके इसको इस साइड घुमा दें, इस साइड से घुमा दें। जहां पे ये टच करेगा वो उसको इससे मिला दें तो ये इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल तो करके ही दिखाया इसने। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपको सबसे पहले वृत्त बनाना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से। अब यहां इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। अब उसको बिंदु को मिलाना है, मिला दिया। अब इसका लमसम द्विभाजक खींचना है, यानी इसके आधे से अधिक यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखें और पेंसिल वाला हिस्सा ऊपर की ओर निशान लगाएं और यहाँ भी इस साइड आर्क लगाए, मतलब चाप इधर ऊपर और नीचे चाप लगाए। अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और ऊपर नीचे चाप लगाए। जहां पे ये कट रहा है उसको दोनों के कटान बिंदु को इस तरह से मिला दे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको नुकीला हिस्सा रखना है और यहाँ पे पेंसिल वाला हिस्सा लेकर के इस तरह से चारों इसको टच करना है। जहां पे टच करेगा
छुएगा, उसको स्पर्श करेगा, उसको इससे मिला दे, तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, इस तरह से इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब इसकी लंबाई नाप ले। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद।